बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह सीपीसी शुरू करने वाले हैं और इसमें से जो सेक्शन का पोर्शन है वो पहले हम स्टार्ट करेंगे। और इसमें सबसे पहले जो डेफिनीशंस हैं सेक्शन 2 उसको हम शुरू करने वाले हैं। उसमें जो डेफिनीशंस हैं सेक्शन 2 का सब सेक्शन 2 है डिक्री इन्होंने डिफाइन किया है इसमें। और डिक्री के बारे में ये कहते हैं कि फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन है और विच सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट है कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी मैटर इन कंट्रोवर्सी इन अ सूट। इसका मतलब ये है कि ये डिक्री क्या है? डिक्री एक फॉर्मल एडजुडिकेशन एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन है। ये फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन है। अब फॉर्मल एक्सप्रेशन से क्या मुराद है? फॉर्मल एक्सप्रेशन से मुराद है कि डिक्री जो होती है वो एक तो रिटन फॉर्म में होती है, ज़बानी नहीं होती। और दूसरा ये वजाहत करती है कि पार्टीज इसमें कौन कौन सी हैं, दावा किस नौइयत का है, दावा में क्या मांगा गया है, क्या क्लेम किया गया है, और अदालत ने क्या डिग्री किया है, किस पार्टी के हक में किया है। कोई कास्ट वगैरह लगाई है या नहीं। तो ये हो गया फॉर्मल एक्सप्रेशन, यानी कि इट शुड बी इन रिटन फॉर्म एंड अकॉर्डिंग टू लॉ। ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ प्लेट इज डिस्क्राइब्ड इन द डिक्री। अब दूसरी बात ये है कि ये फॉर्मल एक्सप्रेशन तो हो गया, अब ये किस चीज का फॉर्मल एक्सप्रेशन है? एडजुडिकेशन का। एडजुडिकेशन मतलब डिसीजन का, डिसीजन ऑफ कोर्ट का ये फॉर्मल एक्सप्रेशन है। और इसके बाद कौन सी कोर्ट? जो कोर्ट फैसला दे रही है, जिस कोर्ट ने फैसला दिया है उसका फॉर्मल एक्सप्रेशन है। और इसकी खुसूसियत क्या है कि ये कंक्लूसिवली यानी कि हतमी तौर पर, मुकम्मल तौर पर डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ पार्टीज के जो है वो राइट्स क्या बनते हैं उनको डिटरमाइन करती है। अब यहां एक और बात है कि ये राइट्स की बात करती है। राइट्स किसके? पार्टीज के। जो भी डिक्री होगी वो राइट्स की बात करेगी। और यह डिक्री की सबसे अहम बात है कि वो राइट्स के बारे में बात करती है। और किसके बारे में? राइट्स किस चीज, कहां से राइट्स? विद रिगार्ड टू ऑल और एनी मैटर इन कंट्रोवर्सी, जिस बात का तनाजा है, किसमें? दावा में जो बात कही गई है और जिस बात का तनाजा है, जिसकी बाबत इशू फ्रेम हुए हैं, उस बात को कंक्लूसिवली डिटरमाइन करती है, उसकी बाबत राइट्स ऑफ पार्टीज को डिटरमाइन करती है। एक और बात इसमें, किसमें? सूट में, यानी कि डिक्री जो भी पास होगी वो हमेशा सूट में होगी, ना कि किसी एप्लीकेशन वगैरह में। चलिए ये यहां तक। अब इससे आगे कि ये कहते हैं कि डिक्री जो है, इसकी इन्होंने आगे कहा कि इट मे बी प्रीलिमिनरी
या फाइनल हो सकती है या ये प्रीलिमिनरी हो सकती है। अब प्रीलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री में क्या डिफरेंस है? इट इज टाइप्स ऑफ डिग्री, और इसके अलावा क्या है, एक है एक्स पार्टी डिग्री, ये 3 टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि प्रीलिमिनरी डिग्री कौन सी होती है और किन केसेस में प्रीलिमिनरी डिग्री पास होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। प्रीलिमिनरी डिग्री का मतलब है ऐसी डिग्री जो ड्यूरिंग दी पेंडेंसी ऑफ सूट पास हो, लेकिन जो सूट है उसे फाइनल डिस्पोज ऑफ ना करे, सूट को फाइनल डिस्पोज ऑफ ना करे। तो ये है प्रीलिमिनरी डिग्री। तो ऐसी डिग्री जो सूट के दौरान, दावे के दौरान अदालत डिग्री पास करती है, लेकिन दावे का कुछ हिस्सा बाकी जो डिसाइड करना होता है, और इसे इब्तदाई डिग्री भी बोलते हैं। और अब ये किन किन केसेस में होती है? तो प्रीलिमिनरी डिग्री होती है जी एडमिनिस्ट्रेशन के सूट में, सूट्स में, और पार्टीशन के सूट में, पोजेशन एंड मेसनी प्रॉफिट्स के सूट में, जी मॉर्टगेज सूट्स में, प्रिंसिपल एंड एजेंट के दरमियान अगर कोई सूट हो, एजेंट के दरमियान अगर कोई सूट हो। इसके अलावा फोरक्लोजर ऑफ मॉर्टगेज प्रॉपर्टी के में होती है, मॉर्टगेज रिडेम्पशन में। तो ये हुई प्रीलिमिनरी डिग्री। अब ये इसके बाद है जी फाइनल डिग्री। कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ दी सूट, ये मुकम्मल सूट को मुकम्मल करती है, खत्म करती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का राइट डिक्लेयर करे। तो ये होती है कि मुकम्मल तौर पर वो सूट को खत्म करती है, जिस तरह हर किसी केस में एक फाइनल डिग्री होती है। अब करते हैं दी
एक्स पार्टी डिग्री और इसके अलावा है कंसेंट डिग्री। एक्स पार्टी डिग्री जब भी दावा किया जाता है, जब भी सूट फाइल किया जाता है, तो अगर डिफेंडेंट पार्टी हाजिर ना आए तो कोर्ट क्या करती है, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर देती है। या दूसरी सूरत ये होती है कि पार्टी हाजिर आई है लेकिन बाद में वो उन्होंने अपने केस को डिफेंड नहीं किया, तो ये कोर्ट फिर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट करके फिर जो डिग्री पास करेगी वो एक्स पार्टी डिग्री कहलाती है। अब इसमें एक और बात है कि एक्स पार्टी डिग्री के खिलाफ कौन कौन सी रेमेडीज हैं। सबसे पहले इसके एक्स पार्टी डिग्री के खिलाफ मनसूखी यकतरफा डिग्री की भी एप्लीकेशन दी जा सकती है। छः 13 के तहत आर्डर 6 रूल 13 के तहत। दूसरी बात, ये एक रेमेडी है। 12(2) की एप्लीकेशन भी इसके खिलाफ दी जा सकती है। तीसरी, रिव्यू भी किया जा सकता है। चौथ, अपील भी की जा सकती है। एक्स पार्टी डिग्री के खिलाफ ये तमाम रेमेडीज अवेलेबल होती है, जिसमें भी जो जाना चाहिए। अब टाइम लिमिटेशन इसका 30 डेज होता है फ्रॉम पासिंग डिग्री या नॉलेज। ये 30 डेज। अब इसमें एक और बात कि अगर सिविल कोर्ट ने एक्स पार्टी डिग्री पास की है और वही जिसके हक में दी है वो अगर अपील करता है, अपील के बाद नई डिग्री पास हो जाती है, तो जो दूसरी पार्टी होगी और ये डिग्री भी एक्स पार्टी होती है, तो जो दूसरी पार्टी होगी जिसके खिलाफ डिग्री पास हुई है वो किस कोर्ट में यकतरफा मनसूखी की दरख्वास्त देगी। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब ये तो हो गया ये। अब कंसेंट डिग्री कौन सी है? ऐसी डिग्री जिसमें डिफेंडेंट या जिसके खिलाफ अगेंस्ट होम डिग्री पास हुई है उसने अपनी तस्लीमी जवाब दिया है या तस्लीमी बयान दिया है कि मुझे डिग्री होने पर कोई एतराज ना है, तो इस डिग्री को कंसेंट डिग्री कहते हैं। और 96 सेक्शन 96(3) कहता है कि इट इज नॉट अपीलेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कंसेंट डिग्री के खिलाफ अपील नहीं हो सकती, लेकिन नॉट अपीलेबल है।
लेकिन अपील हो सकती है अगर कोई कंसेंट डिग्री, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए हासिल की गई हो। तो भी कंसेंट डिग्री के खिलाफ अपील हो सकती है। अब मजीद ये कहता है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी डिग्री है, इसकी भी डिग्री बनती है। तो ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट यानी कि 711 के तहत जो दावा खारिज होता है उसकी भी डिग्री बनती है। ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो गई। इसके अलावा ये कहता है 144 सेक्शन रेस्टिट्यूशन की बाबत जो भी क्वेश्चन होंगे, सवालात होंगे, वो भी डिग्री के जुमरे आएगी। रेस्टिट्यूशन अब अगर हम पढ़ें तो क्या है, अगर एक पार्टी के हक में दावा हुआ है, फर्ज किया कि ए पार्टी थी और उसके साथ बी पार्टी थी, एक प्रॉपर्टी है जिस पर बी काबिज है, और सिविल कोर्ट ने ये डिग्री की रूह से हवाले कर दिया, ए के हवाले प्रॉपर्टी कर दिया। अब बी क्या करता है, बी अपील में जाता है। अपील में ये फैसला बी के हक में होता है। तो इस प्रॉपर्टी के जो पोजीशन है या कोई प्रॉफिट्स हैं जो बी हकदार होगा, वो इसके लिए अलहदा दावा नहीं करेगा बल्कि एप्लीकेशन देगा 144 के तहत। इसकी रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी कोर्ट फैसला करेगी, वो डिक्री होगी। अब इसके अलावा ऑर्डर 21 का रूल 60 है। ये है जी, अगर कोई प्रॉपर्टी अटैच की जाए, अटैच्ड प्रॉपर्टी है, तो कोई क्लेमेंट आता है कि ये प्रॉपर्टी जो हुई है वो गलत अटैच हुई है, तो इसकी रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन, जो भी अदालत फैसला देगी, वो भी डिग्री होगी। अब इसके अलावा 98 कहता है कि अगर कोई रजिस्ट करता है अटैचमेंट को या इजरा को, तो उसकी बाबत कोर्ट अगर पोजेशन दिलवाती है या उसे सिविल इंप्रिजमेंट में भेजती है, जो भी रजिस्ट करने वाला शख्स होता है, तो उसकी बाबत जो भी फैसला होगा वो भी डिक्री होगा। अच्छा, इसके अलावा डिग्री और कौन सी होगी? 99 99
रूल है जी 99। ये कहता है कि अगर कोई बोनाफाइड ऑब्जेक्टर आता है कोर्ट में कि जो इजरा है जिस प्रॉपर्टी के बाबत है उसमें इस शख्स के बोनाफाइड ऑब्जेक्टर के राइट्स हैं, तो कोर्ट इस बाबत जो भी फैसला देगी वो डिक्री होगी। इसके अलावा 101 है, अगर बोनाफाइड आदमी को पोजेशन रेस्टोर कर देती है, इसकी बाबत क्वेश्चन होंगे जो भी फैसला होगा। और ऑल क्वेश्चन टू द बोनाफाइड क्लेमेंट 103 के तहत भी ये तमाम जो भी होगा ये सब के सब डिग्री होगा। जितना भी फैसला कोर्ट करेगी, जो भी फैसला करेगी वो डिग्री होगा। तो ये था कि हमारा डिग्री कौन कौन से हैं। अब इसमें एक और बात है कि ये कहता है कि कोई भी एडजुडिकेशन जिसके खिलाफ अपील लाइज करती है वो डिक्री नहीं है। मसलन एक डिक्री हुई है और इसी के खिलाफ ही अपील कर दी गई है, या एक आर्डर हुआ है के खिलाफ अपील हो गई है, तो ये जो डिक्री हुई है ये डिक्री नहीं रहेगी, क्योंकि ये चैलेंज हो जाएगी और ये किस किस्म का राइट पैदा नहीं करेगी। इसका जो फैसला होगा ये राइट्स पैदा करेगी, चाहे किसी के फेवर में भी हो। अब एक और बात, ऑर्डर फॉर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। ये भी डिक्री नहीं होगी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने डिग्री को डिफाइन किया है।